वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, क्या कारण है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग 24 घंटे अशांत रहते हैं? कोई न कोई चिंता, कोई न कोई परेशानी आदमी के मन को घेर कर ही रखती है। आदमी शांत होना चाहता है, लेकिन चाहकर भी उसे शांति नहीं मिलती। निज धर्म कहता है, अशांत रहने का, अशांत होने का मतलब एक ही है कि अभी तक आपने परमात्मा के द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार करने की कला नहीं सीखी। आदमी दूसरों की तरफ देखता है। खुद का मकान कितना भी सुंदर क्यों न हो, फिर भी नजर दूसरी तरफ भागती है। अशांत रहने का अर्थ केवल इतना है कि आदमी का मन यह सोचता है कि उसके पास इससे ज्यादा हो सकता था, इससे अलग हो सकता था, इससे भी कुछ महंगा और कुछ सुंदर हो सकता था। इसके अलावा आदमी सबसे ज्यादा अशांत इसलिए रहता है कि इंसान वर्तमान को स्वीकार नहीं करता। या तो मन बीते समय में रहता है और या फिर भविष्य की योजनाओं में। जो क्षण मौजूदा समय में है उसको कोई जीने का प्रयास ही नहीं करता। क्या सोचते हैं लोग? ज्यादा आमदन होनी चाहिए थी, मकान और बड़ा होना चाहिए था। कई बार मन यह भी सोचता है कि थोड़ा समय और जवान रह लेते तो ज्यादा ठीक होता। बंधुओं, आदमी पाने की इच्छा में न जाने क्या क्या सोचता है। भोजन करते समय यदि आदमी का मन कह दे कि सब्जी या भोजन इससे ज्यादा स्वाद हो सकता था, जानते हो, ये छोटी सी बात मन को अशांत कर सकती है। आदमी के मन में अशांति का सबसे बड़ा कारण जो है वह यह है कि आदमी सोचता है कि इससे कुछ ज्यादा हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि आदमी हर समय बाहर ही बाहर देखता रहता है, बाहर दौड़ता रहता है, दूसरी चीजों में, दूसरे लोगों में खुद को भटकाए रखता है। इसी कारण मन तमाम समय 24 घंटे अशांत रहता है। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। निज धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपको 2-3 मिनट में सुना देता हूं। बंधुओं, स्वभाव सबसे बड़ा धर्म है, इस बात को समझ लो। स्वभाव सबसे बड़ा धर्म है। तुम वास्तव में जो हो, यदि आपको उसी में रमना आता है, उसी में जीना आता है, उसी में डूबना आता है, तो आप
बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। लेकिन क्या है, आदमी जो होता नहीं, आदमी उसे साबित करना चाहता है। इसीलिए निज धर्म ने कहा कि जो तुम नहीं हो और उसमें तुम रम रहे हो तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। बंधुओं, दुनिया में जीवन को जानने वाले लोग जगत में बहुत थोड़े से हुए हैं, और इतने थोड़े कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। अधिकतर लोग तो तोतों की भांति उधार ज्ञान को दोहराते रहते हैं, और उन अभागे लोगों को यह भी नहीं पता चलता कि वे जो कह रहे हैं उनका अपना नहीं है, और जो अपना नहीं है वह है ही नहीं, केवल इंसान की भ्रांति है। जो इंसान स्वयं में रमने लगता है तो उसके लिए कोई पराया नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि इंसान अपनी आत्मा में रम जाता है। खुद का जो धर्म है, निज धर्म जो है, उससे रिश्ता जोड़ लेता है। इसलिए अपने आप में लौट जाओ। आत्मरमण इसको कहते हैं। यही स्वभाव है और यही धर्म है। फिर आप परमात्मा के साथ भी एक हो जाते हो। आप और परमात्मा भी दो नहीं रहते। खुद के स्वभाव में जीना ये धर्म का मूल रहस्य है। कोई भी लक्ष्य, कोई भी भविष्य, कोई प्रतिमा महत्वपूर्ण नहीं होती, कोई आदर्श महत्वपूर्ण नहीं होता। स्वयं के साथ जीना ही महत्वपूर्ण होता है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास लेना और 5 बार ताली बजाना, फिर खुले आकाश को निहारना, मां भगवती का नाम लेकर दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य नारायण भगवान और तुलसी माता को जल अर्पित करना, दोपहर में मीठी वस्तु को पुण्य में लगाना और शाम को भगवती दुर्गा के समक्ष घी का एक दीप जलाना। जय जय जननी जय हरि भूमा, जय जय जननी जय हरि भूमा। इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 20 नवंबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज जरूरी कामों में सफलता का दिन बनेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा नरमी दिखाई पड़ सकती है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। कोई नया संपर्क बनेगा और कोई ऐसा काम भी बन सकता है जिससे लगेगा कि सोया भाग्य जागने लगा है। वृषभ, आज सरकार से संबंधित, कानून से संबंधित कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। कारोबार से लाभ मध्यम श्रेणी का होगा। किसी बात के चलते मन थोड़ा बेचैन रह सकता है और आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। मिथुन, किसी के सहयोग से आपकी कोई पुरानी समस्या हल हो सकती है। आज गृहस्थ में कुछ नए खर्च भी सामने आएंगे। मेहमान भी आ सकते हैं, लेकिन आमदन के लिए दिन महत्वपूर्ण है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। कर्क, रोजगार से आमदन ठीक होगी। घर परिवार में कोई नया सुख साधन बन सकता है। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है, लेकिन आज किसी के भरोसे रहने की बजाय कुछ कामों में स्वयं फैसला लेना, अच्छे परिणाम सामने आने का योग है। सिंह, किसी रुके हुए काम में आज तेजी आएगी। पुरानी मेहनत का आपको लाभ मिलेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा में सचेत रहें। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ सकता है। कन्या, धन लाभ के लिए दिन ठीक है।
आलस्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, लापरवाही न करें। आमदन का कोई नया जरिया मिल सकता है, से ठीक रहेगी, मेहमान आ सकते हैं। तुला, करीबी रिश्तों के साथ कोई कहा सुनी हो सकती है, थोड़ा ध्यान से काम लेना होगा और किसी के काम में हस्तक्षेप से बचना होगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी, सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। वृश्चिक, आज सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, कोई निजी चिंता दूर होगी और भविष्य में सुखद कार्य होने का रास्ता खुलेगा, से ठीक रहेगी। आमदन के लिए भी दिन ठीक है। धनु, आमदन के लिए आज का दिन मध्यम श्रेणी वाला रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर कहा सुनी या तनाव हो सकता है, संयम से काम लेना होगा। यात्रा हो सकती है, बाद दोपहर महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलेगी। मकर, व्यापारिक काम में कोई बाधा आ सकती है और नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। किसी पुराने करीबी से मिलन होगा, आमदन के लिए दिन ठीक है। कुंभ, कारोबार के लिए आज उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा। आज महत्वपूर्ण कोई काम सफलता की तरफ बढ़ेगा। मन में किसी के प्रति थोड़ा बदलाव हो सकता है, आज खान पान में सचेत रहें। मीन, किसी बिगड़े काम में सुधार का संकेत है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, गृहस्थ में सुख प्राप्त होगा, सेहत पक्ष ठीक है, संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।